इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा स्मॉल g इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैपिटल आर ई इज इक्वल्स टू 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर. द डिस्टेंस टू द मीन r is equals to 3.84 into 10 to the power 8 meter. The time period of the moon revolution is 27.3 days. Means इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि सपोज मेरे पास यहाँ पे अर्थ है, इस अर्थ के चारों तरफ मून है जो रिवॉल्व कर रहा है, स्मॉल m ये रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों तरफ. अर्थ के सेंटर और मून के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो मुझे दे रखी है स्मॉल r इज इक्वल्स टू 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर. और मुझे ग्रेविटी दे रखी है, मींस अर्थ के लिए मुझे ग्रेविटी दे रखी है g इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मुझे रेडियस ऑफ द अर्थ दे रखी है, मींस आर ई दे रखा है, रेडियस ऑफ द अर्थ दे रखा है आर कैपिटल ई इज इक्वल्स टू 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर. ये रेडियस ऑफ द अर्थ है. उसने बोला है कि ये जो मून है ये मून कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन कर लेता है, मींस एक पूरा रिवॉल्यूशन करने के बाद वापस अपनी जगह पे आता है, तो इसे टाइम लगता है. वो टाइम ड्यूरेशन है मून के लिए वो 27.3 डेज है, 27.8 डेज है. इसे मैं सेकंड्स में चेंज कर सकता हूँ. 27.3 डेज, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और 1 आवर्स में 3600 सेकेंड्स होती हैं. तो ये टोटल मेरे पास जो ड्यूरेशन है वो सेकंड में आ जाएगा. अब क्वेश्चन बोल रहा है ऑब्टेन द मास ऑफ द अर्थ me इन 2 डिफरेंट वेज. मतलब मुझे मास ऑफ द अर्थ मुझे कैलकुलेट करना है, तो इसके 2 मेथड से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं. वो दोनों वे उसने बता दिए हैं कि कौन से, मतलब वो बोल रहा है कि 2 तरीके से इसके मास डिटरमाइन कीजिए. तो 2 तरीके से मास अपन कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं. एक तो अगर आपको पीरियड मतलब टाइम ड्यूरेशन दे रखा है, तो टाइम ड्यूरेशन दे रखा है तो सबसे पहले तो अपन केपलर्स लॉ लगा सकते हैं, केपलर्स लॉ. और सेकंड जो मास ऑफ द अर्थ है वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं. ग्रेविटी दे रखी है मुझे g, तो g इज इक्वल्स टू होता है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर. एक इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरा केपलर्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि मुझे टाइम ड्यूरेशन दे रखा है. ओके, तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूं g से. तो पहला मैं मेथड लगा रहा हूं, g इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर. यहां पर g की वैल्यू मुझे दे रखी है 9.8 इज इक्वल्स टू कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू m मुझे कैलकुलेट करना है मास ऑफ द अर्थ अपॉन आर ई रेडियस ऑफ द अर्थ मुझे दे रखा है 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6. यहां से एम ई इज इक्वल्स टू कैलकुलेट होके आ रहा है 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम. ये है मास ऑफ द अर्थ. सेकंड मेथड केपलर्स लॉ अप्लाई कर रहा हूं. केपलर्स लॉ बोलता है कि अगर कोई भी एक बॉडी है जो किसी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में रिवॉल्व कर रही है,
सपोज ये मून है और ये अर्थ है, तो ये जो मून है, ये मून इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी देगा जो v नॉट है, और यहां से मून तक के बीच मींस अर्थ के सेंटर और मून के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। तो इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जो सेंटर की तरफ लगता है। तो ये जो Fc है ये सेंटर की तरफ लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स है। दूसरा, अर्थ इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये है अट्रैक्शन फोर्स। इस अट्रैक्शन फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो Fc सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होगा F ग्रेविटेशनल फोर्स। Fc इज इक्वल्स टू होता है m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल्स टू F ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू होगा कैपिटल G इंटू कैपिटल M E इंटू स्मॉल m इज द मास ऑफ द मून अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, that is r स्क्वायर। यहां से मास कैंसिल आउट हो जाएगा। ओमेगा, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को अपन लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टाइम का होल स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। यहां से एम ई अगर देखें तो एम ई इज इक्वल्स टू आएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू आर क्यूब अपॉन जी टी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो कैपिटल एम ई इज इक्वल्स टू आएगा 4 इंटू पाई स्क्वायर की वैल्यू होती है 9.87 इंटू आर दे रखा है 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। तो होल क्यूब अपॉन जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू टी टाइम ड्यूरेशन दे रखा है 27.3 इंटू 24 इंटू 3600 का होल स्क्वायर। यहां से एम ई को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इसकी वैल्यू आ रही है 6.02 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। मतलब पहली वाली जो मैंने कैलकुलेशन की थी उससे मास निकल के आया था 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। दूसरे मेथड से जब मैंने मास कैलकुलेट किया तो 6.02 इंटू 10⁻24 किलोग्राम आ रहा है। अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस देखें तो इसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 1% से भी कम आ रहा है। मीन्स आई कैन राइट फ्रॉम बोथ मेथड the variation of mass of the earth is less than 1%. Thank you.